टॉपिक है मिसिंग नंबर। तो इससे आज देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस टाइप से हमसे पूछे गए हैं। टॉपिक है हमारे पास मिसिंग नंबर। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया गया? सबसे पहले कितने कॉलम है हमारे पास कॉलम दिए गए हैं 5। कितने कॉलम है? 5। 1 2 3 4 और 5। उसके बाद हमारे पास अब जो कॉलम दिए गए हैं तो सीधे हैं। अब उसके बाद जो कॉलम है वो कितने दिए गए? 3। कितने हैं? 3। तो यहाँ से सबसे पहले 1 2 और 3। इस तरह से हमारे पास बॉक्स है, कॉलम है। सबसे पहले कितना दिया गया? 11 है, 8 है, 11 8 5 9 है, फिर उसके बाद 43 है। उसके बाद हमें दिया गया 12 है, 9 है, 7 है, 12 9 7। उसके बाद 6, उसके बाद 66। अब उसके बाद दिया गया 14 13 14 13 9। उसके बाद 10 और लास्ट में क्या दिया गया? क्वेश्चन मार्क। अब हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए में दिया गया 96, ऑप्शन बी है 92, ऑप्शन सी है 93, ऑप्शन डी है 98। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था। तो अब हम इसमें देखेंगे कि हम इसमें किस पैटर्न का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि क्वेश्चन मार्क कहाँ पर है। अब देखिए क्वेश्चन मार्क कहाँ पर है? यहाँ पर है, ठीक है। तो उसके बाद जो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे इसकी बड़ी संख्या किस साइड है। तो सबसे बड़ी संख्या इस साइड और इस साइड। तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो जाके हमें ए वाले नंबर हमें मिल सके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 11 और 8 को प्लस करेंगे और 5 और 9 को प्लस करेंगे। क्या करेंगे? इनको हम प्लस करेंगे और इसे माइनस। जैसे कि यहाँ पे सॉल्व करेंगे 11 नहीं, यहाँ पे इसको प्लस नहीं मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 11 मल्टीप्लाई 8, उसके बाद माइनस 5 मल्टीप्लाई 9। कितना? 5 मल्टीप्लाई 9। इस तरह से। अब 11 8 जा कितना होता है? 88 माइनस 5 9 जा 45। अब इस तरह से जब हम माइनस करेंगे 8 में से 5 माइनस कितना मिलेगा? 3। 8 में से 4 माइनस तो 4। इस तरह से हमें क्या मिला? 43। तो ये वाला हमारा क्या हो गया? वेरीफाई। उसके बाद अब सेकंड कॉलम को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले क्या है? 12। 12 का मल्टीप्लाई कितने में करेंगे? 9 में करेंगे। उसके बाद माइनस 7 का मल्टीप्लाई कितने में करेंगे? 6 में, इक्वल टू। तो 12 का मल्टीप्लाई जब 9 में करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? तो 12 का जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 108। उसके बाद माइनस 7 का मल्टीप्लाई 6 में तो कितना आएगा? 42। जब इसको हम माइनस करेंगे 8 में से 6, 8 में से 2 माइनस तो 6, 0 में से 4 माइनस नहीं होगा तो कैरी 10, 10 में से 4 माइनस तो कितना मिलेगा? 60। क्या हो गया? 6। तो यहाँ पे कितना मिला? 66। ए वाला भी कॉलम क्या हो गया? वेरीफाई। अब उसके बाद हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो सबसे पहले 14 मल्टीप्लाई 13, 14 मल्टीप्लाई 13 माइनस 9 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू, ठीक है। अब 14 3 जा, अब जब हम सबसे पहले यहाँ पे देखिए 14 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 42। 4 कैरी 14 बन जा 14 और 4
तो यहाँ पे कितना आएगा 18, कितना आएगा 18। अब यहाँ पे माइनस 9 का मल्टीप्लाई जब हम 10 में करेंगे, 9 10 जा 100, कितना आएगा 100, कितना आएगा 100। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ एक बार हम चेक करते हैं। ठीक है, तो अब जब हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 82, हमें क्या मिलेगा 82, लेकिन ऑप्शन ए तो इसमें दिया नहीं है 82। एक बार हम क्वेश्चन को चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे कहीं गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 90 आया, कितना आया 90। तो जब 90 आएगा, ठीक है, उसके बाद 182 से 90 माइनस करेंगे तब हमें कितना मिलेगा 92। 92 हमारे किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। ऑप्शन जो बी है इसका क्या है, राइट आंसर। हमने क्या किया, 11 का मल्टीप्लाई 8 में और 5 का मल्टीप्लाई 9 से, और इन दोनों को क्या किया, माइनस माइनस किया तो हमें क्या मिला 43। उसके बाद 12 का मल्टीप्लाई 9 में माइनस, उसके बाद 7 का मल्टीप्लाई 6 में, इन दोनों को माइनस किया तो हमें कितना मिला 66। हमसे क्या पूछा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो 14 का मल्टीप्लाई 13 में माइनस 9 का मल्टीप्लाई 10 में, मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो 92, 92 मिला। 92 इसका क्या है, राइट आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास। देखते हैं उसको हम किस पैटर्न से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब देखते हैं इसको हम किस पैटर्न से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम, हमारे पास कितने कॉलम है, 3, कितने कॉलम है 3, कितने 3, 1 2 और 3, कितने कॉलम है 3। उसके बाद 1 2 और 3। अब यहाँ देख सकते हैं हम, सबसे पहले यहाँ कितना दिया 3, कितना दिया 3, उसके बाद 370, कितना दिया 370, उसके बाद 7, कितना दिया 7। अब उसके बाद यहाँ दिया 2, यहाँ दिया 224, यहाँ पर दिया 6। अब उसके बाद यहाँ दिया है 1, यहाँ पे 730, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में हमें दिया गया 5 है, ऑप्शन ए में कितना दिया 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में हमें दिया गया है 11। इस तरह से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें हम देखते हैं किस पैटर्न का यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन मार्क कहाँ पर है, हमारे यहाँ पर, ठीक है। अब हम देखते हैं बीच में तीनों कॉलम में बड़ी संख्या है, तो हमें इन दोनों का क्या करना है, इन दोनों को इस तरह से मल्टीप्लाई या डिवाइड या स्क्वायर निकालना है कि ताकि ये वाली संख्या आ जाए। तो सबसे पहले यहाँ कितना दिया है, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को सॉल्व करेंगे, यहाँ 3। तो 3 को जब हम प्लस या मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो 370 तो नहीं आएगा, तो 3 का हम क्या करेंगे, क्यू निकालेंगे, कितना क्यू। उसके बाद प्लस 7 का क्यू निकालेंगे। अब हम यहाँ देख सकते हैं 7 का क्यूब, जैसे कि 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और जब क्यू निकालेंगे तो फिर से 7 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 9 जा 63, 6 कैरी, 7 4 जा 28, 6 जोड़ देंगे 340, ठीक है, तो हमें कितना मिला 343। तो यहाँ पे सबसे पहले 3 का क्यू कितना होता है 27, उसके बाद 7 का कितना आया 343, यहाँ से यहाँ लिखते हैं 3 का क्यूब 27,
7 का क्यूब 343। अब हम इनको प्लस कर देंगे, 3 7 10, 10 की 0 1 कैरी, 4 और 2 6 और 1 कैरी 7, इसके बाद 3, तो हमें कितना मिला 370 मिल गया। इसके बाद हम यहाँ सेकंड को सॉल्व करेंगे, तो सेकंड को यहाँ सबसे पहले 2 का क्यूब निकालेंगे, कितने का 2 का जब हम क्यूब निकालेंगे प्लस 6 का क्यूब, इनको क्या कर देंगे प्लस, 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस 6 का क्यूब 216, कितना होता है 216। अब इन दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तब हमें कितना मिलेगा 224, जो कि यहाँ पर है, तो ये भी वेरीफाई हो गया। अब सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन को उठाना पड़ेगा। सबसे पहले जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1 का जब हम क्यू निकालेंगे तो कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, ठीक है, 1 का क्यू कितना होता है 1 ही रहेगा। उसके बाद यहाँ कितना लाना है 730, तो यहाँ सबसे पहले देखिए यहाँ 5 का जब क्यू कितना होता है, 5 का क्यू होगा 125, उसमें प्लस 1 तो 126, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा। अब जो 11 है, 11 का क्यू कितना होता है 13, कितना होता है 11 का क्यू, जैसे 11 का स्क्वायर इतना होता है, उसके बाद 11 का क्यू निकालेंगे तो 1, उसके बाद 3, उसके बाद 3, तो यहाँ पे 1 3 3 1, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अब हम ऑप्शन सी को लेते हैं 9। अब 9 का जब स्क्वायर निकलता है तो कितना होगा 81, और 9 का जब क्यू करेंगे तो 9 से इसमें 81 है मल्टीप्लाई, तो 9 बन गया 9, 9 8 जा 72, तो हमें कितना मिला 72। तो हम क्या लेंगे ऑप्शन सी को, ऑप्शन सी का उठा लेंगे तो हमारे पास कितना है 9, 9 का जब हम क्यू निकालेंगे 1 का क्यूब 1 प्लस 9 का क्यूब 729, इस तरह से इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 730। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन आया वो ऑप्शन कौन सा है, सी, ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी 9 आंसर। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम उसको किस पैटर्न से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, तो इसी तरह से फिर एक पैटर्न दिया गया है, और यहाँ पे जो कितने कॉलम है 4, कितने हैं 4। सबसे पहले हमारे पास कितने कॉलम है 4, 1 2 3 और 4। उसके बाद इस तरह से कितने हैं 3, 1 2 और 3। अब यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं हमें कितना दिया 121, 100, कितना 100, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर 169, इस तरह से दिया गया है। अब उसके बाद यहाँ कितना दिया 4 है, 8 है, 9 है, 4 8 9, उसके बाद कितना दिया 7, कितना दिया 7। अब लास्ट बॉक्स कॉलम जो है उसमें कितना दिया गया, यहाँ पे दिया गया 7, यहाँ पे दिया गया कितना 2, यहाँ पे कितना है 2 के बाद यहाँ है 5, यहाँ पे कितना है 6, कितना दिया 6। तो सबसे पहले ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में दिया गया 196, ऑप्शन जो बी है 168, ऑप्शन जो सी है 189, ऑप्शन जो डी है 321। इस तरह से हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं किस ऑप्शन का और इसमें हम किस पैटर्न का यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारे पास, जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हम देखते हैं किस पैटर्न का यूज करेंगे और उसे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कहाँ पर है, यहाँ पर साइड पे। अब उसके बाद यहाँ देखते हैं सभी के पास यहाँ क्या है बड़ी संख्या है,
तो हम इन दोनों को ऐसा क्या करें कि यहाँ पर 121 आ जाए। ठीक है, इन दोनों को 7 और 6 को किस तरह से मल्टीप्लाई या प्लस करें ताकि हमें 169 मिल सके। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ देखते हैं जो 121 है ये क्या है, स्क्वायर। किसका स्क्वायर है, 11 का। जो 121 है किसका स्क्वायर है, 11 का। 100 किसका स्क्वायर है, ए है 10 का। 169 ये कितने का है, 13 का। तो यहाँ पे देखिए 10 11 10 13। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कितना दिया, 7। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना है, 7 प्लस 4। 7 प्लस 4 इसका हम कर देंगे क्या, स्क्वायर। तो 7 प्लस 4 11, 11 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 121, जो कि यहाँ पर है। अब उसके बाद हम यहाँ सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कितना 2 है प्लस कितना 8 है। अब 2 और 8 का स्क्वायर, तो 2 प्लस 8 कितना होता है, 10। 10 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा हमारे पास, 100। कितना होगा, 100, जो कि यहाँ पर है। अब उसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ कितना है, 6 है, 6 है, उसके बाद 7। 6 प्लस 7 इनका स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होता है, 6 प्लस 7 13। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। 169। अब उसके बाद पूछा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो सबसे पहले यहाँ कितना है, 5 है, प्लस कितना दिया, 9। अब इनको हम क्या करेंगे, प्लस करके स्क्वायर। तो 5 और 9 14। 14 का स्क्वायर निकालेंगे तो 196। 196 कहाँ पर आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे। ए इसका क्या है, राइट आंसर। 196 ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन ए में। ऑप्शन जो ए दिया है, ए क्या है, राइट आंसर। थर्ड का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है और उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले हमारे पास इसी तरह से कितने कॉलम है, 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3। इस तरह से हमारे पास 3 कॉलम है। तो सबसे पहले कितना दिया, 36 49 36 49। उसके बाद यहाँ पे कितना है, 43। कितना है, 43। उसके बाद यहाँ कितना है, 42 64 और यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क। अब उसके बाद यहाँ कितना है, 24 36 और उसके बाद यहाँ पर कितना है, यहाँ पर दिया है 30। कितना दिया, 30। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन दिया है। ऑप्शन क्या है इसमें, ऑप्शन ए है 34, ऑप्शन बी है 36, ऑप्शन सी है 39, ऑप्शन डी है 40। इस तरह से क्वेश्चन 4 हमें दिया गया है। तो देखते हैं हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें हम किस पैटर्न का यूज करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि क्वेश्चन मार्क कहाँ पर है। क्वेश्चन मार्क हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पे देखिए सबसे पहले 49 है, 64 है, 36, ये क्या है, बड़ी संख्या। तो सबसे पहले, और यहाँ पे देख सकते हैं 49 64 36, ये क्या, स्क्वायर। 49 जो है ये किसका स्क्वायर है, ए है 7 का। 64 जो है ये किसका है, 8 का। 36 किसका है, 6 का स्क्वायर है। तो ये क्या है, स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि 36 और 49 को किस तरह से तोड़ें कि यहाँ पर 49 आ जाए। तो यहाँ सबसे पहले देखिए 36 माइनस 43। अब इनको जब हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 7। कितना आएगा, 7। और यहाँ पे दिया गया 49। तो जब हम 7 का स्क्वायर निकालेंगे तब हमें कितना मिलेगा, 49। तो यहाँ पे क्या होगा, वेरीफाई। अब उसके बाद यहाँ देखिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ कितना है, 24। कितना है यहाँ पर, 24 माइनस यहाँ कितना है, कितना करते हैं, 30। तब हमें कितना मिलेगा, 6।
6 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा 36। अब एक ये भी हो गया वेरीफाई। तो अब हम इसी पैटर्न का यूज करके हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो सबसे पहले यहाँ कितना दिया गया 42। 42। अब यहाँ कितना है 64। एक इसका 8 का स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम 42 में कितना माइनस करें कि हमारे पास 8 आ जाए। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए को उठाते हैं। तो ऑप्शन जब ए को उठाएंगे तो 42 में 34 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 8। कितना मिलेगा 8। जब हम 8 का स्क्वायर करेंगे तब हमें कितना मिलेगा 64। 64 एक गया यहाँ पर आ गया। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 34 इसका क्या है राइट आंसर। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा 34। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास इसी तरह से कितने बॉक्स बॉक्स है 3 1 2 और 3 1 2 और 3। अब यहाँ सबसे पहले हम देख सकते हैं पहले बॉक्स में क्या 45 12 उसके बाद 57। अब उसके बाद सेकंड में क्या है 11 है 0 है 11 है ठीक है। उसके बाद 1 1 और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से क्वेश्चन हमें दिया गया है। अब यहाँ ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए में दिया गया है 0। ऑप्शन बी में उसमें 2 दिया है। ऑप्शन सी है उसमें दिया 36। ऑप्शन जो डी है यहाँ पे दिया 25। इस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें हम देखते हैं किस पैटर्न का यूज करेंगे। तो ये हम देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क हम देखेंगे कहाँ पर है। क्वेश्चन मार्क हमारे पास यहाँ पर है ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इस साइड बड़ी संख्या है ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक चीज देखने को मिल रही है कि यहाँ पे देखिए 45 और 12 इनको जब हमने प्लस कर दिया तो हमें कितना मिला 57 ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कितना है 45 है प्लस कितना है यहाँ पर कर दे 12। जब 12 प्लस कर देंगे तो 2 और 5 7 1 और 4 5। इस तरह से हमें कितना मिला 57 मिल गया। अब यहाँ देखिए 11 है 0 है 11 है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने इसमें प्लस किया तो यहाँ पर क्या करेंगे 11 11 प्लस 0 तो हमें कितना मिलेगा 11 मिला। ये भी यहाँ पर क्या हो गया वेरीफाई। हमसे पूछा कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो सबसे पहले 1 है उसके बाद 1 है। तो 1 प्लस 1 तो कितना मिलेगा 2। तो ऑप्शन जो बी है इसका क्या है राइट आंसर। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा 2। तो इसके बाद एक जो आंसर है क्या है 2 इसका राइट आंसर। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें हम किस पैटर्न का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले कितना दिया गया 5 है 3 है 4 है और यहाँ पर दिया 18। कितना दिया गया 18। उसके बाद यहाँ देखते हैं हम सबसे पहले यहाँ दिया 7 5 है 7 5 और उसके बाद 3 यहाँ दिया 65। उसके बाद यहाँ दिया 9 है 6 है 3 है और क्वेश्चन मार्क है। हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आंसर आएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं
ऑप्शन हम देखते हैं, ऑप्शन हमारे पास, ऑप्शन हम यहाँ लिखते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में दिया गया है 82। ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन बी में दिया गया 68। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में दिया गया हमें 108। ऑप्शन जो डी है, इसमें दिया गया 102। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन दिया गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे हमें कितना, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन मार्क, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें बताना है। तो यहाँ पर इन तीनों को ऐसा क्या करें कि ये 18 है, जब 5 3 4 का ऐसा क्या करें कि हमें 18 मिले, 7 5 और 3 को क्या करें कि 65 मिले। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 5 है और 3 है, तो सबसे पहले 5 का क्यूब स्क्वायर निकालेंगे, 5 स्क्वायर 3। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तब हमें कितना मिलेगा 34। कितना मिलेगा 34। अब उसके बाद 34 हमें मिला है। अब उसके बाद हमारे पास नंबर कौन सा बचा है 4। नंबर कौन सा बचा है हमारे पास 4। अब हम 4 का क्या करेंगे, 4 का भी स्क्वायर करेंगे। अब 4 का स्क्वायर जब यहाँ करेंगे सबसे पहले, ठीक है, यहाँ माइनस में लिखते हैं 4 का स्क्वायर, चलो यहाँ से हटाते हैं। अब यहाँ बचा कितना 4, तो 4 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तब हमें कितना मिलेगा 16। तो 34 माइनस 16। तो यहाँ सबसे पहले माइनस करेंगे, तो 6 में देखिए 4 में से 6 4 से 6 माइनस नहीं होगा तो कैरी लेंगे 14। 14 में से 6 माइनस तो 8। 2 में से 1 माइनस, 2 में से 1 माइनस तो 1। इस तरह से हमें कितना मिला 18। ये हमारा क्या हो गया वेरीफाई। उसके बाद यहाँ देखते हैं 7। 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 5 का 25। 5 और 9 14, 14 की 4 1 कैरी, 4 2 और 4 6 और 1 7। तो हमें कितना मिला 74। अभी 3 बाकी, 3 का क्या करेंगे स्क्वायर करके माइनस, तो 74 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। तो 74 में से 9 माइनस, तो हमें कितना मिलेगा 65, जो कि यहाँ पर है। तो ये भी क्या होगा वेरीफाई। अब हमें बताना है यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो सबसे पहले 9 का स्क्वायर निकालेंगे प्लस 6 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 91 प्लस 6 का 36। अब इसके बाद 6 और 1 7, 3 और 8 11। अब उसके बाद माइनस, यहाँ पर माइनस कर रहे कितने का माइनस 3, 3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, तो 117 माइनस 9, तब हमारे पास कितना आएगा 108। कितना आएगा 108। इसका क्या है राइट आंसर। ऑप्शन जो सी है इसका क्या है राइट आंसर। 6 का जो राइट आंसर है 108, इसका क्या है राइट आंसर। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, तो सबसे पहले क्वेश्चन नोट करते हैं हम यहाँ पर, नोट करेंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया, तो यहाँ पर दिया गया सबसे पहले, यहाँ पर दिया गया 6, कितना दिया गया 6 25 17। उसके बाद, उसके बाद हमें दिया गया 8, कितना दिया गया 8। उसके बाद 38, 38 और उसके बाद है 18। अब उसके बाद यहाँ हमने दिया गया क्या, तो यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, क्या है क्वेश्चन मार्क 89
और 16। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में है हमारे पास 13, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 17, ऑप्शन डी है 19। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे इसमें किस पैटर्न का यूज करेंगे। अब इसमें हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम किस पैटर्न का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कहाँ पर है, यहाँ पर तो हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो सबसे पहले हमें संख्या कहाँ पर लानी है, यहाँ पर। तो हमें इन दोनों को 25 और 17 को क्या करेंगे, यहाँ से आ जाए। तो सबसे पहले यहाँ कितना 25 प्लस 17, ठीक है। तो 7 और 5 12, 1 कैरी, 1 और 2 3 और 1 4। अब हमारे पास कितना आया 42। अब यहाँ कितना 6, तो इसे हम कितना डिवाइड करेंगे, कितने से 7 से। तो 7 से जब इसे डिवाइड करेंगे तब हमें कितना मिलेगा 6। 7 6 जब 42, तो यहाँ पर इस तरह से 6 आया, ठीक है। अब उसके बाद 38 प्लस 18, 8 और 8 16, 1 कैरी, 1 और 3 4 और 1 5। अब यहाँ कितना है 8 है। तो यहाँ पर कितने से डिवाइड किया 7 से। तो यहाँ पर भी 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 7 का जब डिवाइड करेंगे 56 में तो कितने बार आएगा 8 बार, जो कि यहाँ पर वेरीफाई है। अब हमें क्या क्या करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले 89 प्लस 16, तो 6 और 9 15, 15 की 5 1 कैरी, 1 और 8 9 और 1 10। इस तरह से कितना आया 105। यहाँ पर हमने किससे डिवाइड किया 7 से, तो यहाँ पर भी इसे कितने से 7 से। तो 7 बन जा 7, कितना बचा यहाँ पे 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3, तो 3 यहाँ पे देंगे तो कितना हो गया 35। तो 7 का मल्टी, अब यहाँ पर कितना आया देखिए यहाँ पे 7 बन गया 7, 10 में से 7 माइनस करेंगे 3। अब 3 यहाँ देंगे तो कितना हो गया 35, कितना हो गया 35। तो 7 5 जा 35। इस तरह से क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा 15। ऑप्शन जो बी है इसका क्या है राइट आंसर। ऑप्शन जो बी है इसका क्या दिया गया है 15, इसका क्या है राइट आंसर। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 हमसे क्या पूछा गया है और उसे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 8 है हमारे पास, सबसे पहले हमें क्या दिया गया, सबसे पहले हमें यहाँ पर इस तरह से एक आकृति दी गई है, ठीक है। उसके बाद इसमें भी यहाँ पर थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसे, इस तरह से एक आकृति है, इसके अंदर भी एक आकृति है इस तरह से। अब यहाँ देखते हैं सबसे पहले इसको यहाँ से तोड़ेंगे, इसके टुकड़े बनाएंगे। सबसे पहले इसे टुकड़ों में बांटेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर क्या दिया गया, इसे हम 3 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं इस तरह से, इस तरह से इसे हम बनाते हैं। अब यहाँ सबसे पहले यहाँ पे दिया गया 3 4 2, 3 4 2, और यहाँ पे कितना दिया गया 20। यहाँ पे थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, सही नहीं दिख रहा है। अब इसे डिवाइड करते हैं इस तरह से। अब यहाँ नोट करते हैं, सबसे पहले कितना दिया 3 4 2, और यहाँ है 20, कितना है 20। उसके बाद यहाँ दिया गया 6 है,
5 है, 1 है, तो यहाँ दिया गया 35। कितना? 35। अब यहाँ दिया गया 8 है, 6 है, और यहाँ क्या है? क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्या है? क्वेश्चन। यहाँ पे नहीं, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं, यहाँ है 2 और यहाँ है क्वेश्चन मार्क। अब ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन ए में हमें दिया गया है, ऑप्शन ए क्या दिया गया? 50। ऑप्शन बी है 52। ऑप्शन सी है 60। ऑप्शन डी है 55। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क कहाँ पर है? यहाँ पर है। यहाँ पे बड़ी संख्या है। अब यहाँ पे देखिए, 1 2 3, 3 से जुड़कर ए बनी है। 1 2 3, 3 से मिलकर ए वाली संख्या बनी है। तो हमसे पूछा है 1 2 3, इनसे जुड़कर कौन सी संख्या बनेगी? तो सबसे पहले यहाँ सॉल्व करेंगे कि यहाँ देखिए 3 और 2 को हम क्या करेंगे? प्लस। 3 प्लस 2, तो कितना होगा हमारे पास? यहाँ पर 3 है और इसके बाद है 2। अब हमारे पास कितना हो गया? 5। अब हमारे पास ये 4 रह गया, तो 4 का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो 5 4 जा 20, कितना आया? 20, जो कि यहाँ पर है। अब इसी तरह से इसको 6 प्लस 1, तो 6 प्लस 1, तो हमारे पास कितना है? 7। बचा कितना? 5। तो मल्टीप्लाई जब हम 5 से करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 35, जो कि यहाँ पर है वेरीफाई है। हमसे क्या पूछा? क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम फर्स्ट और थर्ड को प्लस करके सेकंड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 8 प्लस 2, तो 8 प्लस 2 कितना मिलेगा? 10। कितना मिला? 10। अब उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 6 से। तो 10 मल्टीप्लाई 6, तो 10 6 जा 60, कितना हो गया? 60। 60 कहाँ पर आएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह पे। 60 इसका क्या है? राइट आंसर, जो किसमें है? ऑप्शन बी, सी में। ऑप्शन जो सी है इसका क्या है? राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या है? 60। अब इसके बाद हम देखें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। देखते हैं मुझे किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 7 है, उसके बाद 9 है, और यहाँ 8 है। उसके बाद अंदर देखते हैं, यहाँ पर 10 है, यहाँ 9 है, उसके बाद यहाँ 12 है, उसके बाद यहाँ 11 है। इसी तरह हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे क्या दिया? 12 है, और उसके बाद यहाँ 14 है, यहाँ 13 है। अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ 16 है, यहाँ 17 है, और यहाँ पर कितना दिया? 15। यहाँ क्या है? क्वेश्चन मार्क। अब यहीं पे हम देखते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन जो ए है हमारे पास 9 है, ऑप्शन बी है 15 है, ऑप्शन जो सी है वो दिया गया है 18 है, ऑप्शन जो डी है वो कितना है? 12 है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क कहाँ पर है। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, तो हमें संख्या कहाँ पर लानी है? यहाँ पर बीच में। तो यहाँ पर तो पहले से 9 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लाना है। ठीक है, अब हम क्या करें कि 9 8 7 10 12 11 इसको इस तरह से बनाएं ताकि हमें यहाँ 9 मिले। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? 7 9 8, तो 7 9 और 8 इनको क्या करते हैं? प्लस, उसके बाद माइनस। ठीक है, अब यहाँ 10 12 11 कितना? 10
12 और उसके बाद 11। तो यहाँ पे देखिए 7 और 9 कितना होगा 16, 16 और 8 तो कितना होगा, तो यहाँ पर होगा 24, उसके बाद माइनस, तो यहाँ पर 11 और 12 कितना होगा 23 और 10 33। तो यहाँ पर जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9, जो कि यहाँ पर वेरीफाई है। अब उसके बाद यहाँ देखते हैं इसमें जिस पैटर्न का इसमें यूज किया ऐसे ही हम इसको करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले 12 है प्लस 14 प्लस 13, उसके बाद 15 प्लस 17 प्लस 16। तो यहाँ पे 3 4 7 और 2 9, 1 2 3। उसके बाद 6 और 7 13, 13 और 5 18, 18 की 8 1 कैरी, 1 2 3 और 1 4। अब यहाँ देखिए सबसे पहले माइनस करेंगे, तो इसको जब हम माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा हमें, कितना मिलेगा यहाँ पर 9, क्या मिलेगा 9। तो 9 इसका क्या है राइट आंसर, तो ऑप्शन जो ए है इसका क्या है राइट आंसर। तो क्वेश्चन ए क्या है इसका राइट आंसर। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास अगले दिन करेंगे